So children, the formula that you have to learn in order to study about the conversion of money is 1 rupee is equal to 100 पैसे. 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं. ओके, सो लर्न दिस फॉर्मूला बाय हार्ट. 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. इससे हम कन्वर्जन कर पाएंगे. ठीक है, तो सपोज आपको कन्वर्जन देखिए. सपोज आपको ₹24 है, इसको आपको पैसे में कन्वर्ट करना है. ठीक है, ₹24 को यू हैव टू कन्वर्ट टू पैसे. ठीक है, तो आप देखिए बेटा, ₹24 है. फॉर्मूला क्या है? 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. ठीक है, तो 24 रुपीज़ इज इक्वल टू क्या कर लेंगे? 100 इंटू 24. 100 इंटू 24. 24 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का 2 ज़ीरो लग जाएगा, तो 2400 पैसे. ठीक है ना. 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. सो 24 रुपीज़ विल बी इक्वल टू 24 इंटू 100. सो 2400 पैसे. समझ में आ गया बेटा? सो अगर आपको रुपी से पैसे में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. उल्टा इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर आपको पैसा दिया है और आपको रुपीस में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. सपोज इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं. सपोज आपके पास है 3450 पैसा है. यू हैव टू कन्वर्ट इनटू रुपीस. कन्वर्ट इनटू रुपीस. ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि अगर आपको रुपी दिया है और पैसे में बदलना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है. समझ में आ गया? लेकिन अगर आपको पैसा दिया है और आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो 300 तो कितना हो जाएगा? ये फॉर्मूला लिख लेंगे. 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, है ना. यानी कि उल्टा भी लिख सकते हैं. 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी. ठीक है, सो 3450 पैसे विल बी इक्वल टू, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू 3450 डिवाइडेड बाई 100. सो 1 इंटू 3450 का मतलब 3450 डिवाइडेड बाई 100. इस तरीके से हम लोग डिवीजन करते हैं. ठीक है, उल्टा जब आता है तो इसलिए हम बोलते हैं कि 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 100 पैसे का मतलब 1 रुपी होता है. तो 3450 पैसे का मतलब क्या होगा? दिस 1 इंटू 3450 डिवाइडेड बाई 100, जिसका मतलब हुआ 3450 डिवाइडेड बाई 100. अब हमने क्या सीखा था? जब हम डिवाइड करते हैं तो 100 है तो 2 ज़ीरो है, तो 2 प्लेसेस के बाद आपका क्या लग जाएगा बेटा? पॉइंट लग जाएगा. तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 34.50, जिसका मतलब क्या होगा? 34 रुपीज़ एंड 50 पैसे. समझ में आ गया? जिसका मतलब हुआ 34 रुपीज़ एंड 50 पैसे. ओके, और आप इसको ₹34.50 भी लिख सकते हैं. ओके, एक और एग्जाम्पल. सपोज आपको 2750 को पैसे को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू रुपीस. तो आप सिंपली क्या कर लेंगे? इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आप सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिए. 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. ठीक है, और बस आप 2750 को डिवाइड कर लेंगे. रुपीस पैसे से रुपी में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना है. ठीक है, 100 में 2 ज़ीरो है, 2 प्लेसेस के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ₹27.50. ठीक है, ओनली दिस मच यू हैव टू डू. राइट द फॉर्मूला, डिवाइड बाय 100, और 100 में 2 ज़ीरो है तो 2 प्लेसेस के बाद पॉइंट लगा लेंगे. यहाँ पे मत लगा देना पॉइंट, आंसर में ही लिखने के. यहाँ पर आप एक आइडिया ले लेना. इसके बाद लगेगा, उसके बाद अब यहाँ पर आंसर लिख लेना. समझ में आ गया? सो इस तरीके से हम रुपी टू पैसे एंड पैसे टू रुपी हम कन्वर्ट ईजिली कर सकते हैं. ओके, कीप द फॉर्मूला इन माइंड, दैट इज 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. ठीक है चिल्ड्रन, नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज. सबसे पहले है एक्सरसाइज 10.1. एक्सरसाइज 10.1 में सबसे पहली चीज़ है बेटा, राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स. आपको
इन अमाउंट्स को वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। जैसे सबसे पहला क्या है, हेडिंग डाल लेंगे एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन लिख लेंगे हेडिंग क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ₹5.00, इसको आपको वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में लिखना है मतलब कैसे लिखेंगे, ₹5.00 का मतलब क्या है, 5 रुपीज़। 5.00 का क्या मतलब है, 5 रुपीज़, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज द सेकेंड वन बेटा, इसी तरीके से B1, बी का क्या है, ₹1.50, ₹1.50। अभी हमने सीखा था इंट्रोडक्शन के टाइम पे, मैंने क्या बोला था कि जो पॉइंट है दैट सेपरेट्स द रुपी एंड द पैसा, तो पॉइंट के पहले रुपी है, पॉइंट के बाद वाला पैसा है, तो ये क्या है, ₹1.50, ठीक है। पूरा लिख लेंगे, ₹1.50। ओके, सो ₹1.50 का मतलब है ₹1.50।